सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चनाहृदये मम। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मत गयंद सुनत उपजो त्रास। अति उजास देखी आकाश आई सब पायनी परे। अति उजास देखी आकाश आई सब पायनी परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। रसना दिन रैन करहो रटन लगन लागी रहे।
वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। तेहारे दरस बिन दुख पावत हूँ करहु कृपा। रंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। महालक्ष्मीपति सुनहु बिनती सदा रहो ऐसी। मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। दुर्लभांग्रि सदा हूँ सुनहु सुबोधिनी वचनामृत। नित वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। और सपे तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद। गोविंद की न और गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति। सद्रूप शिवल्लभ नाम तिहारो। करी करुणा करुणा निधान प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो। सद्रूप शिवल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन। भय उपजत है भारो। सेवा कथा बिना मोहि लागत।
विष सम सब संसारो, सद्रूप श्रीवल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निशि, कटत कोटि जंजारो। श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद मन, वचन कर्म निर्धारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, काल व्याल की सत्वर गति देखी, भय उपजत है भारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, बिन साधन उद्धरे अनेक जन, मन वचन कर्म निर्धारी। तजि निज धाम अवनि तल प्रकटे, अपनी प्रतिज्ञा पारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, तिहारो नाम उच्चार किए ते, कटत कोटि जंजारी। गोविंद जन्मागत है अंघ्रिरज, नहीं चाहत संसारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत सताम। इन चार नामन में जो एक तरह को अपने यहाँ को प्रमाण प्रमेय साधन फल की आपको एक जो सिनॉप्सिस है या सेटअप है वो कैसे है वो मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया।
विषय को, और साथ ही साथ जो श्री वचन भूषणकार की मैंने आपको बात बताई थी, वो भी थोड़े और डिटेल में जाके बताना चाहूंगा। खास करके जो गोविंदास जी यहाँ जो कह रहे हैं कि बिन साधन उद्धरे अनेक जन, मन वचन कर्म निर्धारी, तज निज धाम अवनितल प्रकटे, अपनी प्रतिज्ञा पारी। ये दो पंक्ति के संदर्भ में अपन ने वेद के हिसाब से वैश्वानर को स्वरूप क्या हो सकता तो वो देखियो, और वो स्वरूप जैसे कि इतने बरस से आप ये सर्वोत्तम स्तोत्र को अटेंड कर रहे हो, तो ये बात भी ख्याल में आई होगी कि जा तरीके को अपन ब्रह्म को वर्णन करे हैं, वो ही शब्द हेरफेर सु वैश्वानर तरीके आ रहे है। वैश्वानर में कोई दूसरी बात है नहीं। और यह संदर्भ में मैंने आपको कल ये भी बताया तो कि बहुत सारे पाश्चात्य और अपने भारतीय जो वेद के अध्येता हैं, उनकी जो ये भ्रमणा है कि ये जो फिलोसफी है अद्वैत की फिलोसफी, या ये सब उपनिषदन में प्रकट भई, संहितान में बहुदेववाद हतो। पॉलीथीज्म, बहुत सारे देवता, और वो पॉलीथीज्म को मैंने आपको गाना भी सुनाया तो करके। तो वो जो पॉलीथीज्म है वो कितनी बिना सोचे समझे भाई की बात है। ऐसे कोई पॉलीथीज्म जा तरीके को वो पॉलीथीज्म समझ रहे हैं। एक पॉलीथीज्म है कि एक ब्रह्म अनेक देव रूप में प्रकट भयो है, वह तरीके को पॉलीथीज्म है। पॉली यानी बहुत, थियोस यानी देव, पॉली थियोस और इज्म पॉलीथीज्म। वाक्य विसाविस आवे है मोनोथीज्म, मोनो यानी एक और थियोस यानी देव। सो एक देववाद या बहुदेववाद। तो उन सबन को अपने पे ये बड़ा भारी आक्षेप रहे कि वेद की जो मूल धारा हती वो पॉलीथीस्टिक हती, और ये जो अद्वैतवाद है वो अद्वैतवाद में जो मोनिज्म आयो वो तो पीछे को। और कई कई बातें ऐसी उटपटांग सोचते रहे कि वो ब्राह्मणन के विरोध में क्षत्रियन को रिवोल्ट तो फितूर कुछ कुछ चलाते रहे। तो वो रिवोल्ट के कारण फिर मोनिज्म आयो, क्योंकि ब्राह्मणन के पॉलीथीज्म में जो कर्मकांड हतो और वाके विरोध में क्षत्रियन ने मोनिज्म बेस्ड ज्ञान वैराग्यवाद शुरू कियो कि जासु कर्म को चक्कर रह नहीं जाए, जासु ब्राह्मण फिर कोई तरह की सुप्रीमेसी सोसाइटी में एक्वायर कर सके। ऐसी ऐसी थियरी प्रपोज करते रहे ऊटपटांग। सच बात तो यह है कि उपनिषद में ब्रह्म के नाम से जो भी कुछ कहो गयो वो की वही बात
वेद में वैश्वानर, इंद्र, वरुण आदि अनेक नामन से कही गई, वो भी अपन ने कल देखे। तो या तरीके को कोई विसंवाद उपनिषद में और संहिता में है तो नहीं। वेद की मूल संहिता में और उपनिषद में ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय के कॉन्फ्लिक्ट को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, के सोसाइटी में कौन सुपीरियर होवे, ये बात सच है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा भई। ये बात भी सच है कि ब्राह्मणन ने वेद को दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग करके सोसाइटी में काफी एक्सप्लॉयटेशन के बखड़जंतर खड़े किए और वह के कारण महावीर स्वामी और बुद्ध को ये ब्राह्मणन के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए आखो अवैधिक एक वाद इंट्रोड्यूस करना पड़े। ये बात सच है, हिस्टोरिकली सच है। पर जब उनने इंट्रोड्यूस किया है तब भी बहुत सारी बातें जैनागमन, ये पंखा रहने दो ना, जरूरत नहीं है। कोई को गर्मी लगती है चलाओ, मुझे को जरूरत नहीं है। तो ये बात तो सच्ची है कि जैन बौद्धन ने विरोध किया ब्राह्मणन के ये शोषण को धर्म के नाम पे, और वहां में ये दो मूवमेंट खड़ी भई और वह विरोध में वो काफी दूर तक गए। वो भी मैंने आपको बताई बात। पर अपन यह बात को समझ सके हैं कि खुद जैन धर्म में और खुद बौद्ध धर्म में के बहुत सारे देवताएं वही हैं जो ब्राह्मण उनके द्वारा कर्मकांड के देवताएं हते। देवताएं उनके अलग नहीं है, बल्कि उनके कहना गलत है, देवता अपने अलग नहीं है। माने जैन, बौद्ध और ब्राह्मण इन तीनों के देवताएं अलग नहीं है, देवताएं सब एक ही हैं। काली उनके यहाँ है, काली अपने यहाँ है, सरस्वती उनके यहाँ है, सरस्वती अपने यहाँ है, गणेश उनके यहाँ है, गणेश अपने यहाँ है, भैरव उनके यहाँ है, भैरव अपने यहाँ है। इतना ही नहीं, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, रुद्र वगैरह सारे देव उनके यहाँ है, सारे देव अपने यहाँ है। हार्डली कोई एक आध दो ऐसे देव होंगे कि जो उनके यहाँ नहीं हो और अपने यहाँ, और अपने यहाँ और उनके यहाँ नहीं हो। कुछ है ऐसे देव, सर्वथा 100% टैली नहीं हुए, पर बहुत सारे देव उनके और अपने एक हैं। माने इन तीनों धर्मन के एक हैं। बहुत सारे जो पौराणिक व्यक्तित्व हैं वो भी एक हैं उनके अपने। तो विरोध है तो आपस में, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी उटपटांग काम करे तो समाज में विरोध तो हो ही है। करके क्षत्रिय ने विरोध को झंडा खड़ो कियो और विरोध के झंडा में क्षत्रिय ने ज्ञान वैराग्यवाद को प्राधान्य दियो। पर ज्ञान वैराग्यवाद को प्राधान्य देने के बावजूद कर्मवाद को वो निरस्त तो नहीं कर सके। कर्मवाद, देवता के पूजन को कर्मवाद उनके यहाँ भी एज इट इज इंटैक्ट रहे हो। न केवल इतनो, पर आपको आश्चर्य होगा कि जैसे अपन श्राद्ध में ब्राह्मण बुलावें, भोजन करावें, ऐसे जैनन को आखो एक ग्रंथ है जहां में कैसे श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में सो जैन मुनि को बुलानो, भोजन करानो। न केवल इतनो, यहां तक कि जैसे अपन घर में भोग धरें, ऐसे वो भोग पहले जैन महावीर स्वामी या आदिनाथ या जो भी उनके घर में विराजते हुए स्वरूप,
उनको भोग धर के वो प्रसाद से फिर श्राद्ध करना, जो अपने यहाँ कही जाए है कि सो विष्णु निवेदिता ने न श्राद्ध करना चाहिए, वो कंसेप्ट उनके यहाँ भी है। तो ऐसे कोई कर्म को बहुत विरोध भयो हुए, वो चांसेस बहुत कम लगे। कुछ हद तक विरोध भयो और वो कर्मकांड उनके यहाँ भी है। मैंने आपको आश्चर्य होगा कि जैसे अपन पंचामृत स्नान से पुष्ट करें, ऐसे महावीर के मंदिर में जब जैन मंदिर में प्रतिष्ठा हुए तो वहां भी पंचामृत है। अब उनके अहिंसा को थोड़ा चक्कर है, सो शहद नहीं है, खाली शहद के ठिकाने कुछ लोग और सब्स्टिट्यूट वहां वो कर रहे हैं। बाकी वो पंचामृत से स्नान कराना और पुष्ट करना, वो सब उनके यहाँ भी प्रक्रिया एज इट इज है। मोरलेस यही बात बौद्धन में भी है। अपन तो सब गए थे तो अपन ने देखे तो कितने सारे देवता कॉमन है, ऊपर तक हिमालय तक उनके अपने। तो ऐसी बात नहीं है, झगड़ा भयो तो ब्राह्मण और क्षत्रियन को, पर वह झगड़ा में भी या तरीके को जैसे ये यूरोपियन लोग सोचे वह तरीके को स्वरूप नहीं हतो, बल्कि एक स्वरूप यहाँ तक हतो। बुद्ध भगवान तो यहाँ तक कहें कि आदर्श ब्राह्मण कैसो, एक आपको ब्राह्मण वग्ध करके ग्रंथ है कि ऐसो आदर्श ब्राह्मण वंदनीय होवे, यहां तक उनको ग्रंथ है। तो कोई इतना द्वेष भी नहीं है तो जैसो कि सब लोग सोच रहे हैं कि जैसे आज नक्सलाइट जो है वो सबको मार जाए, या जैसे टेररिस्ट जो है वो सब वहां कश्मीर में पंडितन को मार रहे हैं, या तरी से कोई मारामारी वालो द्वेष नहीं है। तो मतभेद वालो द्वेष डेफिनेटली है तो कि दोनों आपस में कॉमन पॉइंट पे कहीं एग्री नहीं हो रहे थे, और वहां में ड्रास्टिक चेंजेस आए फिलोसफी में, ये बात थी। वो तो अपन ने देखी भी और देखेंगे भी, या वैश्वानर और वल्लभ के नाम के संदर्भ में भी, सद्रूप और हितकृत के भी संदर्भ में। तो सारी स्थिति है कि वैश्वानर को जो वैदिक स्वरूप है वो तो लगभग कायम है ही सभी धर्म में। अपने हिंदुस्तान के तो सभी धर्म में वैश्वानर और वल्लभ को जो स्वरूप है वो तो कायम है ही। यह नाम से नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि उपनिषद में ब्रह्म नाम है तो संहिता में वैश्वानर नाम है। तो वही गीता में भी तो नाम बदल गया, पुरुषोत्तम नाम आ गया है। गीता में वही को पुरुषोत्तम नाम आ गया है, भागवत में वाको नाम भगवान आ गया है। तो ये तो सहज संभव हो सके कि एक ही, और वाह बात को भी वेद में खुलासा कर दिया कि अनेक नामंसु कहीं एक ही तत्व की बात जा रही है, तो वहां भी सोचो तो इतना कोई विवाद नहीं है। और ये स्थिति अपन ही कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये बात जैनन ने भी कही है कि एक ही तत्व को अनेक नाम से पुकारे जा रहे है। अब बौद्ध के मत के साथ तकलीफ यह है कि वो नाम को मिथ्या मान रहे हैं करके, वो एक नाम से अनेक को अनेक नाम से एक को पुकारे जा रहे हो, वो एक नाम को ही सार्थक नहीं माने तो अनेक नाम से एक को पुकारे, ऐसे कैसे कह सकें? पर नहीं कह सकें करके भी कहवें तो पाछे वही बात है वो कि जो अपन कह रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वैश्वानर और वल्लभ को कंसेप्ट उनके यहाँ भी कितना प्रिवेलिंग कंसेप्ट है। माने ऑलमोस्ट अपने हिंदुस्तान की एक अप्रोच रहा है, एक मूड रहा है कि अपने देव को अपन ने हर वक्त वैश्वानर वल्लभाक्य मान्यो। कौन ने कौन से देव को वैश्वानर वल्लभाक्य मान्यो वो कथा अलग है। शैव को पूछोगे तो वो शैव शिव का ये पहलू में आ जाएगा, वैष्णव को पूछोगे तो वैष्णवी पहलू में आएगा, शाक्त को पूछोगे तो शाक्त के पहलू में आएगा, निर्गुणवादीन को पूछोगे तो निर्गुणवाद के पहलू में आएगा, सगुणवादीन को पूछोगे तो सगुणवाद के पहलू में आएगा। कैसे आएगा वहां में डिफरेंस है, पर यहां में डिफरेंस नहीं है कि परमात्मा के ये दोनों पहलू हैं, यहां में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इतनी बात मन में अच्छी तरह से जमा के चलो तो अपन आगे फिर या को विश्लेषण देख सकें। रूप बतायो
हमें देखो ध्यान से समझने की बात है कि प्रमेय अप्रकट है। जैसे कि हर वक्त प्रमेय की स्थिति हो गए है, क्योंकि प्रमेय यदि प्रकट ही हो तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं रह जाए। प्रमेय अप्रकट हो गए है, वो प्रकट हो गए है प्रमाण सु। अब जैसे अपने सीलिंग में देखो ये जो डॉट्स हैं, तो ये डॉट्स अब आप नीचे देख रहे थे तब तो नहीं दिख रहे थे ना, ऊंचे देखे आपने तो नेत्र के व्यापार से ये प्रकट भय, ये जो छिद्र हैं। तो प्रमाण को व्यापार होवे तब प्रमेय प्रकट होवे। बात समझ में आई ना, सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। आंख आपने वह दिशा में मोड़ी तो आंख से दिखाई देती चीज प्रकट होगी। आंख ही वह दिशा में नहीं है तो नहीं प्रकट होगी। कान वह दिशा में नहीं है तो प्रकट नहीं होगी। जीभ पे भी कोई खट्टो मीठो चीज रखोगे तो स्वाद प्रकट होएगो, वह को रखो नहीं तो कहां से स्वाद प्रकट होएगो। कोई चीज को छूनो है, कैसा स्पर्श है, मृदु स्पर्श है कि कठोर स्पर्श है, तीव्र स्पर्श है कि कोमल स्पर्श है, ये सब छुओगे तब पता चलोगे ना, नहीं तो कैसे पता चल सके। शीत है कि उष्ण है। तो कोई भी प्रमेय जो है वो प्रकट हुए है प्रमाण के व्यापार से। दूर को जैसे अपने को तारा देखना है तो अपन ने टेलीस्कोप लगायो, वो प्रमाण वापरे वा दिशा में तो वो तारा प्रकट होएगा ना, नहीं तो कैसे प्रकट होएगा। कोई छोटो माने माइक्रो स्ट्रक्चर अपने को देखना है तो माइक्रोस्कोप लगाओगे, वापरोगे वाद के प्रति, तब वह को प्रमेय रूप प्रकट होएगा, वरना तो प्रकट नहीं हो सके ना। तो प्रमेय के साथ हर वक्त यह है कि वो प्रकट कब होवे कि जब प्रमाण को व्यापार, प्रमाण को फंक्शन व दिशा में हुए तब। तो हर वक्त प्रमाण के व्यापार के पहले प्रमेय अप्रकटी हो गए है। प्रमाण के व्यापार से प्रमेय को, अब प्रमाण में कितनी शक्ति है वो तो हर प्रमाण की अपनी अपनी कैपेसिटी पे निर्भर करे। देखो जैसे सामान्य बात बताऊं कि अपन दूरबीन लेके आए, अब दूरबीन से कितनो झीनो तारा दिखेगो, वो तारा तो आसमान में है, तो कितनो झीनो तारा दिखेगो वो तो दूरबीन की जो कैपेसिटी है ना, पावर है, वहां पर डिपेंड करे। कम पावर की दूरबीन वापरी तो आकाश ब्लैंक दिखेगो, और जहां आकाश ब्लैंक दिख रहे हो है वहीं और पावरफुल अपन ने टेलीस्कोप वापरी तो वहां कोई तारा चमक तो दिख जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिए, नहीं तो नेहरू सेंटर में जाकर देख लीजिए। जैसे अपने हाथ में ही कोई जर्म्स दिख रहे हो, कोई जर्म्स नहीं दिख रहे हो, तो माइक्रोस्कोप के नीचे हाथ रखो तो हाथ में भी कोई 2, 4, 5, 6 जर्म्स अपने को रेंगते भय मिलेंगे, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हाथ में रेंग सके जो आंख से नहीं दिखे। जर्म्स की तो बात दूर रही, छोटे अंडा हो ना, खटमल के छोटे बच्चे हैं सफेद, वो नहीं दिखे आंख से। तो ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर हैं कि जो अपने को आंख से नहीं दिखे, तो प्रमाण व्यापार होवे तब वो प्रकट होवे। बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रमेय अप्रकट है और प्रमाण खुद अप्रकट हो जाए तो सब नदारत करके प्रमाण जब भी होवे वो प्रकट होवे।
बात समझे? साधन यदि प्रकट नहीं है तो फल मिलेगा कहां से? तो साधन जो है वो प्रकट हुए है, और फल कब प्रकट हुए? कि जब साधन को व्यापार हुए तब। वाके बिना तो फल प्रकट नहीं हो सके। जैसे खेती में अपन ने जोत्यो खेत को, तो पाक आएगा ना, तो फसल आएगी। कुआं में से जल निकालियो तो पानी ऊपर आएगा। कहीं भी साधन सु फल प्रकट होवे। ये साधन फल भाव में भी वही मोरलेस सिस्टम है कि एक प्रकट है और एक अप्रकट है। सो इन चारों नामन में रही भाई एक ये सिस्टम को समझने को प्रयास करो कि वैश्वानर जो है वो अप्रकट है। एग्जैक्ट वही ढंग से के सारो जगत देखो प्रकट है, पर ब्रह्म प्रकट है? ब्रह्म तो प्रकट नहीं है। मैंने गए वक्त या 2 वक्त पहले कभी तो आपको यह बात समझाई थी, अब मुझको याद नहीं है, पर बहुत करके सर्वोत्तम में या समझाई होगी या फिर शायद साधन प्रकरण में समझाई होगी, पर यही समझाई है मैंने कि अपन यहां बैठे हुए हैं तो ये हॉल प्रकट है, बंबई प्रकट है? अब बंबई प्रकट नहीं है यहां हॉल में। महाराष्ट्र की बात तो जावे दो और हिंदुस्तान की बात जाने दो। जब अपन यहां हॉल में हैं तो ये हॉल ही प्रकट है, बाकी सब चीज अप्रकट है। जहां तक आंख को सवाल है और बुद्धि को सवाल है तो क्या होएगा कि ये हॉल के प्राकट्य में अपने को बंबई को प्राकट्य अनुभव होएगा, बंबई के प्राकट्य में अपने को महाराष्ट्र को प्राकट्य अनुभव होएगा, महाराष्ट्र के प्राकट्य में अपने को हिंदुस्तान को प्राकट्य को अनुभव होएगा, और हिंदुस्तान के प्राकट्य के अनुभव में अपने को पृथ्वी को प्राकट्य को अनुभव होएगा। भाई पृथ्वी प्रकट है, पृथ्वी कहां प्रकट है? कोई अपने से पूछे कि पृथ्वी प्रकट है क्या प्रकट है, अपन क्या कहेंगे? पृथ्वी अप्रकट है। कब के अपन बच्चा है तब, तो थोड़ी सी भी खोपड़ी चला रहे हैं तो भाई हॉल प्रकट है मतलब पृथ्वी प्रकट है। अलग से पृथ्वी प्रकट करने की फिर जरूरत नहीं है। ऐसे वल्लभ जहां प्रकट है वहां वैश्वानर प्रकट है, खोपड़ी चलती हो तो, और नहीं खोपड़ी चलती हो तो वल्लभ वल्लभ प्रकट है और वैश्वानर अप्रकट है। बात समझ में आई बराबर? बिल्कुल वही बात है, पैरेलल चल रही है। तो ये आखो याको स्वरूप है, और या स्वरूप के तहत थोड़ा सा श्री वचन भूषण। अब देखो ये बात ध्यान रखोगे तो श्री वचन भूषण समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। श्री वचन भूषणकार बहुत एक मीठी बात के हैं। अपने यहां अपन निस्साधनता, साधन बिन उद्धार कियो, साधन बिन उद्धार कियो, ऐसे कई तरह से या पद को गाते रहे हैं। निस्साधन जनोद्धार, निस्साधन प्रकट्या परम दयाल, ऐसे कई तरह से ये बातें अपन गाते रहे। उनके यहां ये निस्साधन शब्द नहीं है, ये अपना पुष्टि मार्गी शब्द है, पुष्ट शब्द है, ये मर्यादा का शब्द नहीं है। अपने यहां की जो पुष्टि के अहंकार के दृष्टि से सोचो तो एक मर्यादा शब्द भी है या को। मैं वो कल जैन के एंगल से बात कर रहा हूं। पुष्टि के भक्ति को सोचो तो वो भी पुष्टि को ही शब्द है, पर पुष्टि को अहंकार ही रखना हो तो एक या को सिनोनिम मर्यादा शब्द भी है, जो अपन नहीं वापरे हैं या सेंस में, पर उन रामानुजन ने खास करके, प्राय बहुत सारे रामानुजन ने वापरे हो, दोनों ब्रांचन ने वापरे हो रामानुज के, पर श्री वचन भूषणकार ने तो बहुत ही मिठास वो शब्द वापरे है, और वो शब्द है अनन्यता। उनके यहां अनन्यता को मतलब निस्साधनता है। अपने यहां अनन्यासक्ति, अनन्याश्रय वगैरह सब है,
और वह अपने यहां अनन्याश्रय और अनन्यासक्ति और अनन्यता शब्द भी अपने यहां है, पर वो निस्साधनता के अर्थ में एग्जैक्ट नहीं है, कुछ दूसरे अर्थ छायन के लिए भय है। तो उनके यहां अनन्याश्रय और अनन्यासक्ति के अर्थ में नहीं, केवल निस्साधनता के अर्थ में भी अनन्यता शब्द है। और वह अनन्यता की परिभाषा श्री वचन भूषणकार कैसे कर रहे हैं वो बहुत मीठी है। जो जरा अपन को परिभाषा पे व डेफिनेशन पे ध्यान दे ना, तो खटसु समझ में आ जाए कि जो अपन निस्साधनता की बात कर रहे हैं वही बात वो अनन्यता के नाम पे कर रहे हैं श्री वचन भूषणकार। अब वो उनको शब्द क्या है तो मैं लिख दूं आप लोगों को, थोड़ा पुष्टि अहंकार कम करने में काम आएगा पुष्टि भक्ति बढ़ाने में काम आएगा, पर अहंकार कम करने में काम आएगा। कहां लिखूं? नहीं, ये अभी मिटाना नहीं है। तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम, बहुत मीठी बात है। अनन्यता क्या है? वाकु वो क्या है कि वाकु पाने के जो उपाय हैं उन उपायन के रूप में वाके अलावा दूसरे कोई को उपाय नहीं बनाना, या को नाम अनन्यता। तत्प्राप्ति उपायतया, वाकु पाने के उपाय के रूप में, तदन्योपाय, वाके अलावा जो दूसरे कुछ भी उपाय हो एक्स वाई जेड वो अनडिफाइंड है, उनसे रहित होने को मतलब अनन्यता है। गजब की मीठी परिभाषा है। अपने को लगे कि ये तो महान अकर्मण्यता की बात हो गई। अब पीछे बुद्ध भगवान से पूछा तो और गड़बड़ कर देंगे कि यदि तद प्राप्ति के उपायतया तदन्योपाय को राहित्य अनन्यता है तो वो प्राप्त है कि अप्राप्त है? यदि प्राप्त है तो वो उपाय नहीं है, और अप्राप्त है तो वो प्राप्ति नहीं हो सकेगा। वो जो कल मैंने आपको बताया डायलेमा है, हाँ दोनों गायब हो जाएंगे, अच्युतम केशवम हो जाएगा। तत्प्राप्ति के वाकु पाने के उपाय के रूप में वाके अलावा दूसरे जो भी कोई उपाय हो उन उपायन को नहीं वो अपनानो, या को नाम अनन्यता। अब तो सवाल लॉजिकल आ गया ना पाछो कि वो मिला है कि नहीं मिला है तुमको, तो वो उपाय नहीं है, मिल गयो। नहीं मिलो है तो वो मिलने ही वाला नहीं है, खत्म हो गई बात, फिर बाकी खोज ही खत्म करो। ऐसा डायलेमा आ जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रही है? और मैंने आपको कल ही ये बात बताई थी कि जो बात बच्चा भी नहीं एक्सेप्ट कर सके वो बात फिलोसॉफिकल थिंकिंग में अपने को सब कोई गले उतार दे, वो तितली वाली बात। हो बच्चा को पूछ लो, बच्चा नहीं मानेगा ये बात, पर वो फिलोसोफर में ऐसे गट्स हो कि वो गले उतार दे। चलो मैं आपको ओपिनियन पूछ रहा हूं, आपको ये बात अपन सब वैष्णव है और मैंने थोड़ा या को ग्लोरीफाई कर दियो पहले सु, वासु बायस मत सोचो, लॉजिकली सोचो कि ये बात तर्क गम्य है कि तर्कातीत बात है। क्या ख्याल है आपको?
कोई हाथ उठा दो। हैं? तर्कगम्य। और बोलो कोई को क्या ख्याल है? तर्कगम्य के तर्कातीत है? माने या बारे को अपन लॉजिकली जस्टिफाई कर सकें कि नहीं कर सकें? बोल भाई, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं आज अंशु गजल सराहना हुआ। क्या तेरे हैं? प्रश्न क्लियर। हाँ तो ये क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो श्रीवचन भूषणकार अनन्यता की परिभाषा कर रहे हैं, ये लॉजिकली मेंटेनेबल है कि नहीं? है? सगुण उपासना में लॉजिकल है और निर्गुण उपासना में लॉजिकल नहीं है। निर्गुण उपासना में शायद ये लॉजिकल न हो, बाकी अपने तो सगुण है, सगुण में तो ये लॉजिक है, वो प्रश्न भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करो प्लीज। खुशी भाई मुकू। जो स्वरूप है, हाँ, पाने के लिए उसी स्वरूप की मदद ले। हाँ, तो नहीं रहे दो चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, अनन्य बात होगी। पर अब सवाल यह है ना कि वाकु पाने के लिए अपन कह रहे हैं, वाकु पाने के लिए वाकु उपाय मानना, तो उपाय तो तब मानेंगे कि जब वो मिल गए हो तब, और मिले ही नहीं हो तो वाकु पाने के लिए वाकु उपाय कैसे बनाएंगे? तो फिर वो उपाय कहां रहे हो? मिल ही गए हो। अपन जब ये कह रहे हैं, देखो डिफिकल्टी, देखो या कि डिफिकल्टी समझो, डिफिकल्टी या की है कि वाकु पाने के लिए वाकु उपाय मानना, तो वाकु पाने के लिए वाकु उपाय मानना, वो यदि मिलियो ही भयो है तो वाकु उपाय मानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद मिल गया है। और यदि मिलियो नहीं है तो वाकु पाने के लिए वाकु उपाय मानेंगे तो दोनों बाजू सु गए, न खुदाई मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हाल हो जाएगी। ये लॉजिकल डिफिकल्टी है या की आई ना ख्याल में? और कोई को लग रहा है ये बात लॉजिकली में? हाँ, एक मिनट, थोड़ा यहां से भी बोलो। लॉजिकल से कि इलॉजिकल से? हाँ, इलॉजिकल। अच्छा, हैं? तर्कातीत है। हाँ, जो प्राप्ति की जो बात है ना, वहाँ कुछ गड़बड़ है। जो साधन है उसे वो प्राप्त नहीं है, तो फिर उससे अपने को प्राप्ति करनी पड़ेगी। अगर पास साधन से प्राप्त है तो फिर जरूरत तो फिर सब लॉजिकल हो जाएगा। अपने पास साधन नहीं है, उससे ऐसे वो साधन अतीत है, तो साधन जुटाने के बाद वो प्राप्त हो जाए। साधन जो है वही साधन बन के आएगा, तभी वो प्राप्त होएगा, ऐसा अर्थ है। हाँ, देखो ध्यान से समझो, श्रीवचन भूषणकार क्या कहें? वो कहें कि या बारे में ये लॉजिकली जस्टिफाइबल है कि नहीं है? वो कह रहे हैं भाड़ में गयो लॉजिक, भाड़ में गयो, लॉजिकली जस्टिफाइबल ये नहीं है, तो ये लॉजिक को दूषण है, वहां में दूषण नहीं है। जैसे आंख सु यदि कोई जर्म्स दिखलाई नहीं दे रहे हो, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स, तो वो जर्म्स को दूषण है कि आंख को दूषण है? आयो ख्याल में? जैसे एक्सरे अपने को आंख से दिखाई नहीं दे रहे, तो वो आंख को दूषण है कि एक्सरे को दूषण है? श्रीवचन भूषणकार कह रहे हैं कि ये तर्क सु ये सिद्ध नहीं होते हुए तो तर्क के दुर्भाग्य, वस्तु ऐसी है। अब देखो बहुत जटिल बात आ गई, पर जरा भी जटिल नहीं है। श्रीवचन भूषणकार बहुत सच हैं, बहुत सच हैं। मैं थोड़े से आपको एग्जाम्पल दूं कि साइकिल सीखनी है तो साइकिल पे बैठना पड़ेगा,
तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम अनन्यता। अब कोई यूं कह के हम साइकिल पे तो बैठे नहीं हो, साइकिल से चलाना सिखा दे, सिखावे कैसे तेरे को? बैठ, साइकिल कैसे आवे? साइकिल पे बैठने से। संगीत कैसे आवे? गाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे। अरे कैसे संगीत आएगा? रेको, पड़ोसी की नींद हराम हो जाए वहां तक रेको, तब संगीत आएगा। ऐसे संगीत सुनने से संगीत नहीं आवे। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, चिल्लाओ तब कुछ थोड़ा बहुत संगीत आएगा। तो संगीत आएगा कैसो? गाने सु, संगीत को आवर्तन सु आएगा। ऐसी लाइफ में एक चीज नहीं है, अनेक चीजें। थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना तो ऐसी एक चीज नहीं है, अनेक चीज है कि तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम अनन्यत्व। पानी तैरना भी ऐसे ही है, जमीन पे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो, लेट के योगासन। वासु को पानी में तैरना नहीं आएगा। पानी में तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। बात है समझ? अरे छोटी छोटी बात देखो, प्रवचन करना है ना तो प्रवचन शुरू करोगे तो प्रवचन करना आएगा। मैं अपनी बात बताऊं, दादाजी ने पहली बार प्रवचन मुझको कहो गुसाई जी के उत्सव पे, तो मैंने कहा दादाजी प्रवचन आवे नहीं, पढ़ो नहीं, प्रवचन करूं क्या? बोले तेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं लिख के दे रहा हूं, बोलना है जाके। क्या इतनी सी सरल बात है तो बोल देंगे जाके। ये पता नहीं तो क्या लोचा होगा। दादाजी के लिखे भाई चीन फुल्स के कागज ले गए अगुद हमारे बड़े मंदिर के बगीचा में, बहुत आनंद से खड़ो भयो, खड़े होते ही क्या लफड़ा क्या? मन की ये हाथ में कुछ गड़बड़ी, ये हाथ में क्या कुछ नीचे रखो, ये यूं हिलने लगे। फिर तो मैंने जो 3 फुल्स के पढ़े सब फटाफट ऐसे पढ़े फ्रंटियर मेल की स्पीड में, और 4-5 मिनट में ऊपर आ गया 5। बहुत फटकार पड़ी बात। बेगू तो पढ़ना नहीं आवा भाई, पर नहीं क्या करे, प्रवचन कियो नहीं, लिख दियो, दे दियो, लिखो तो अच्छा ही प्रवचन न तो। दाई जी को इतना गुस्सा आ गया कि वो प्रवचन दाई ने संस्कृत में अनुवाद करके ग्रंथ में और छपा दियो। कि मैं नहीं बोलियो या लिए, वो पहले बार मुंह को प्रवचन लिख के दियो, तो अभी छपे ब्रह्मवाद संग्रह में वो लेख दादाजी को। वो एक्चुअली मेरो पहलो प्रवचन है, तो जा में ऐसी दुर्दशा मेरी भाई। क्यों आयो प्रवचन? नहीं कियो तो नहीं आतो, कियो तो आ गयो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो है वो एक्सरसाइज को ऐसा ही है कि एक्सरसाइज करो तो आवे, बाकी देखते रहो जिम्नाशियम के जब दरवाजा बारी में से कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते ही रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। सेवा भी ऐसी है। हाँ, ये हवेली में भटकने वाले, इनको कब भी सेवा नहीं आ सके, इनको भ्रांति है। करने लगोगे ना तो मुखियांशु बालकंशु 1000 टाइम बेटर सेवा करवे लग जाओगे। करवे से सेवा आएगी, देखने से सेवा नहीं आवे। करवे से प्रेम आवे, देखवे से प्रेम नहीं आवे। तो थिएटर में कितने ही लोग जाके प्रेम देख रहे हैं, उनको प्रेम आवे का? तो ये सारे फिनोमिना बहुत सारे लाइफ में ऐसे हैं कि जो तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम अनन्यत्वम, भाड़ में गई लॉजिक, या को नाम निस्साधनता। यो श्री वचन भूषणकार कह रहे हैं, भाड़ में गयो लॉजिक, भाड़ में गई तुम्हारी सारी आर्ग्यूमेंट, अनन्यता या को नाम है। अपने को के तो बहुत अलग बात कह दी। अलग बात कहां कही? हरिराय जी यही तो कह रहे हैं, फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते। शब्द बदल गए हैं। हरिराय जी और क्या कह रहे हैं? यही तो बात कह रहे हैं, फलम व साधनम यत्र पुष्टि मार्ग स कथ्यते तत्प्राप्त्युपायतया
ये फलम वा साधनम यत्र की कितनी फाइन डेफिनेशन श्री वचन भूषणकार दे रहे हैं कि तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्यम निस्साधनत्व। आई बात ख्याल में? ये कुछ संदेह है? हाँ, साधनता के उपयोग पे हाँ, ऑपोजिट निसाधनता है। हाँ, वो डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आता। इन लाइन क्या है? मैं तेरे प्रश्न नहीं समझो। क्या जी, आपने जो कई साधन करेंगे, हाँ, तो भी आपको साइकिल चलाएंगे तो ही आपको साइकिल चलानी आएगी। हाँ, तो वो तो साधनता होगी। हाँ, तो एग्जैक्टली निसाधनता में वो बात तो आ ही नहीं रही। कैसे? निसाधनता में तो जो भी प्रभु जो कृपा करेंगे या तो प्रभु को जो देना है वो ही देंगे। हाँ, वो ये जो डिफरेंस देख, वैसे डिफरेंट करने के लिए मैंने अपने 2 दिन के प्रवचन में सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात समझाई थी कि अपने को यदि उड़ना है तो साधन एक अपने को जुटाना पड़ेगा, प्लेन को या हेलीकॉप्टर को। पक्षी को स्वरूप ही ऐसा है कि वो उड़ रहा है, वह कुछ साधन की अपेक्षा नहीं है, स्वयं की अपेक्षा है उड़ने के लिए। ख्याल में आयो? ऐसे ही संगीत अपने को गाने, कोयल को भी उदाहरण मैंने जो दियो तो वह यही अर्थ में दियो तो कि कोयल को पंचम स्वर लगाने के लिए साधन की अपेक्षा नहीं है, कोई तानपुरा मिलाने की जरूरत नहीं पड़े, बोली और पंचम स्वर निकले। अपने को पंचम स्वर लगाना है तो तानपुरा मिला के पहले पंचम है क्या वो देखना पड़ेगा, नहीं तो अपन पंचम लगाने जाएंगे और के बजाय निषाद लग जाएगा। आयो ख्याल में? अभी एक सामान्य बात बताऊं, आप लोग कोई बुरा मत लगाइयो, पर ये जो जोग राग में अपन गा रहे हैं ना, वाको सुर कैसा है? नी नी प म ग म प प म ग सा ग म म ग सा नी सा त र र न त ध र त न न ग ग सा। अब आपसे एक ग निकल रहे हो, दूसरों ग आपसे कोई से नहीं निकल रहे हो। क्यों नहीं निकल रहे हो? क्योंकि दूसरों ग साथ में आपने कोशिश नहीं करी है। मैं जब आप लोग गा रहे हो तब मैं अपने मन में वो गा गुनगुनाता रहूं कि मेरा गा कहीं छूट न जाए। वहां को कारण क्या? क्योंकि वो गा नी नी प म ग ग सा ऐसे हो, ग ग सा, वो दूसरों गा लगना चाहिए। वो लगाओगे तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ग लगाने के लिए ग ही लगाना पड़ेगा ना। मेरी बात ख्याल में ही? अब मुकुआ सुन रहे हो, आप अच्छा प्रयास कर रहे हो वाक को रिपीट करने को, पहली बार अपना इतना एडजस्टमेंट भयो, पर अभी भी वो एक दो ग जो लगने चाहिए द न वो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि लगाया नहीं है। लगाने लग जाओगे बस लग जाएगा। तो यह अर्थ में मैं साधन कह रहा हूं। अब तू जो, जहां तक मैं तेरी बात समझे हो, तू कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि साइकिल पे पैडलिंग तो करनी पड़ेगी और बैलेंस तो साधना पड़ेगा, वो साधन है। शायद तेरे मन में यह ख्याल है, और वो साधन नहीं किया तो साइकिल नहीं आएगी। एक बात समझ कि कोई भी साधन और साधन के रिजल्ट के साथ, जैसे तुम बिल दो वाके बाइफर्केशन दो ना, तो बाइफर्केशन देने के वक्त बिल जो है वो बिल नहीं रह के बाइफर्केशन में सारे फिगर डिवाइड हो जाएं। ख्याल में हो? तो जब डिवाइड हो गए फिगर, तब उनमें से कोई साधन बन जाएगा, कोई फल बन जाएगा। वो अंतर की बात है। जैसे तुमको एक सीपीयू लेना है तो वह के लिए एक स्क्रीन भी लेना पड़ेगा, स्क्रीन लेना है तो वह के लिए एक स्टेबलाइजर भी लेना पड़ेगा,
टोटल सारी यूनिट कितने में आएगी? वो एक। और जब तुम वहां को ब्रेकअप करोगे तो वहां में पाछे कोई साधन है, कोई फल है, कुछ ऐसे ऐसे चमकने लगे, वो चमक रहे हैं। अपन जब कह रहे हैं बात तो कितनी कह रहे हैं कि साइकिल सीखने के लिए साइकिल जरूरी है कि नहीं? तू वहां को ब्रेकअप दे रहे हो कि साइकिल सीखने के लिए पैडलिंग करनी जरूरी है कि नहीं, तो वो तो आपका ब्रेकअप भयो ना। तो ब्रेकअप में तो अपन देख, एक बात बताऊं कि पैडलिंग करने के लिए पैर को मोड़ना जरूरी है कि नहीं? फिर वो पैर को मोड़ना, घुटन को, वो फल हो गया, और वो मोड़ने के लिए अपने को थोड़े सा प्रयास करना जरूरी है कि नहीं? वो साधन हो जाएगा। फिर वो प्रयास के लिए इच्छा होनी जरूरी है कि नहीं? वो साधन हो जाएगा, प्रयास फल हो जाएगा। तो जब ब्रेकअप करते चले जाओगे तो एक में से लीत्रिया में से पीत्रिया निकल तो ही जाएगा। आई नहीं ख्याल में? पर जब अपन वहां को एक यूनिट तरीके ले रहे हैं कि साइकिल अपने को सीखनी है और साइकिल सीखने के लिए साइकिल जरूरी है कि नहीं, तो तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम अनन्यत्वम। अब वाको पाछो ब्रेकअप करो तो उनमें पाछो साधन फल भाव निकल जाएगा। जैसे देखने के लिए, देख एक सामान्य उदाहरण से तो कुछ समझ भाई मैंने ये सब किया कि देखने के लिए आंख जरूरी है, तो को लगे खाली आंख जरूरी है? नहीं नहीं, फोकस तुमको आंख को वहां तो लाना पड़ेगा। निर्निमेष दृष्टि से कोई को देख तो से। मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग बहुत साथ खेले, बहुत साल एक डांग कर दे तो 2 पहिया हैं, एक चेन है, एक सीट है, एक हैंडल है। फिर साइकिल कहां रह गई? तो बुद्ध भगवान वाली बात आ गई, साइकिल कहां बताओ? साइकिल माने क्या? पहिया साइकिल है। यदि तुमने कही पहिया साइकिल है तो मोटर भी साइकिल है। तुमने कही चेन साइकिल है तो घड़ियाल में भी चेन हो है, वो भी साइकिल है। पैडल साइकिल है तो पैडल तो कहीं भी और निकल जाएगा, वो भी साइकिल हो जाएगी। साइकिल क्या है? तो ना हैंडल साइकिल है, हैंडल तो जो है वो है सब मोटर पंप को वाको भी साइकिल कहना पड़ेगा। तो ना हैंडल साइकिल है, ना साइकिल है, ना सीट साइकिल है, ना चेन साइकिल है, फिर साइकिल है कहां बताओ? तो गायब हो गई साइकिल। वही तितली वाला चक्कर है ना। तो ब्रेकअप करें तो हर चीज गायब हो जाए। स्क्वायर तब तक ही स्क्वायर है जब तक 4 लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही तुमने 4 लाइन को संधान तोड़ो, वो 4 लाइन रह जाएंगी पर स्क्वायर नहीं रह जाएगा। ये बात साफ समझ लो। तो स्क्वायर होने के लिए अपन क्या है, जरूरी कितना है? 4 लाइन। यू आर रॉन्ग। सिर्फ 4 लाइन जरूरी नहीं है। 4 लाइन को आपस में एक दूसरे से समान नाप की 4 लाइन को एक दूसरे से जुड़े होने को नाम स्क्वायर है। समान लाइन की 4, समान माप की 4 लाइनें पर जुड़ी हुई नहीं है, 1 2 3 4 है, स्क्वायर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो हर चीज की अपनी एक इंटीग्रिटी है। वो इंटीग्रिटी वही तरह से प्रकट होगी। ऐसे साधन जा बला को नाम है, बाकी कोई एक इंटीग्रिटी है। वहां को ब्रेकअप करेंगे तो साधन गायब हो जाएगा, बाकी वाकू इंटीग्रिटी वाकू देखोगे ना तो साधन मिलेगा। वह अर्थ में मैंने कही कि तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम। आ गया ख्याल में? अच्छा सवाल किया। खैर, तो ये अपन श्री वचन भूषणकार की जो निस्साधनता की परिभाषा है, जाकू वो अनन्यता के नाम से कह रहे हैं, वो अपन ने देखो। पर या में जो सबसे एक देखने लायक पहलू है, वो कल मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी कि उनने परमात्मा के जल भेद कर दिए बहुत सारे, और परमात्मा के जल भेद करके और उनने उन जल भेदन में पाछो कितनी मधुर बात कही, अपने जैसी, पुष्टि मार्ग जैसी, कि एक पर है, एक अंतर्यामी है,
एक अवतार है, एक विभव है, एक व्यू है, एक अर्चा है। और वाको उनने जल भेद के मॉडल बताए कि एक वातावरण में फैले हुए जल है, वो पर के जैसो है। कल भी मैंने बताई थी ये बात, अंतर्यामी है। वो मैं कल अंतर्यामी नहीं बताया, मेरे को ध्यान में नहीं आई कल। वो अंतर्यामी जो है, अंतर्यामी को वो कहें कि जैसे भूगर्भस्थ जो जल है वो अंतर्यामी है। जमीन के भीतर जल हुए ना, वो तो खोदो नहीं तो मिले नहीं, हुए है जमीन के भीतर जल। ऐसे अंतर्यामी जो है वो भूगर्भस्थ जल है, वो भीतर है, भीतर से नमी भी पैदा कर रहे हो है, पर वो तुमको नमी दिख सके पर जल तो नहीं दिख सके ना। ये जो डेजर्ट हो जाए हैं, बहुत ठिकाने डेजर्ट हो जाए, वहां को कारण क्या हुआ है कि भूगर्भ को जल जब अपन सोच ले हैं तो जमीन में रोपी भाई जड़न को नीचे से जल मिलना बंद हो जाए करके झाड़ें पेड़ सूखना शुरू हुए और फिर वहां डेजर्ट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। जमीन के भीतर जल हुए तो वो जड़ें अपने आप बेचारी पानी खींच ले हैं, उनको पिलाने की जरूरत नहीं रहे। तो वो भूगर्भस्थ जल को वो अंतर्यामी कह रहे हैं बा कि ये अंतर्यामी है, अपने भीतर है अंतर्यामी। पर वाकुआ के लिए वो प्रोसेस होनी चाहिए, वासु खींचना हो तो कछु। यह विषय में महाप्रभु जी ने भी बड़ी अच्छी बात बताई, पर प्रकट संदर्भ में नहीं होने से अभी आपके सामने नहीं करूंगा डिस्कस हो। तो ऐसे ही अवतार जो है वो वर्षाकालीन जल के जैसे है, व्यू जो है वाकु भरे भरे तालाब के जैसे कह रहे हैं। जो अपने घर में विराज तो अर्चा अवतार है, वाकु वो घर को कुआं कह रहे हैं। और इन सब में ये सब परमात्मा के अनेक रूप हैं। इन अनेक रूपन में जो परमात्मा है, इनके सुजा रूप में परमात्मा को तुमको पानो होए, तत्प्राप्त्युपायतया तदन्योपाय राहित्यम अनन्यत्वम, तुमको अनन्य होना चाहिए। और श्री वचन भूषणकार बहुत अच्छी बात कहें कि गीता में जा वक्त भगवान ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहां में वो कह रहे हैं कि अनन्यताम उपदिशति भगवान अत्र। यहां तो भगवान अनन्यता को उपदेश दे रहे हैं कि मत प्राप्ति उपायतया मदन्योपाय राहित्यम, मत प्राप्ति उपायतया मदन्योपाय राहित्य न शरणागति, शरणागति है, ऐसे वहां कह रहे हैं कि मेरे को पाने के उपाय के रूप में मेरे अलावा कोई को उपाय माने बिना शरणागत होनो अनन्य शरणागति है, वो निस्साधन शरणागति जो श्री वचन भूषणकार कह रहे हैं। तो बहुत गजब को मीठो ग्रंथ है और रामानुज मत के बहुत सारी बातें बड़ी मिठासु वहां में प्रकट हो रही हैं, पर साथ ही साथ अपने को स्वीकार्य अपने नहीं, अपने लिए प्रशंस्य है, अनुकार्य है। पर महाप्रभु जी को या में कुछ या के अलावा भी दृष्टिकोण है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। या डेफिनेशन में अपने को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन दूसरे शब्दन में अपन भी कह रहे हैं, पर जो बेसिक उनको और अपना डिफरेंस है वो कहां है, वह बात को समझने को प्रयास करो। उनको और अपना डिफरेंस यहां आके हो जाए है कि उनके यहां परमात्मा के जो 5 या 6 रूप गिनाए हैं, बस खत्म, स्टॉप। महाप्रभु जी ने याकू और एक्सटेंड किया है, और वो एक्सटेंशन कौन से एक्सटेंट तक है वो अपन जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपनो वैश्वानर, अपनो वल्लभ और अपनो जो है वो हितकृत सताम और अपने सदरूप को अपन न्याय नहीं दे पाएंगे। वाकई लिए वो बात समझना अपने लिए बहुत जरूरी है।
और वो थोड़ी सी बात समझाऊंगा मैं आपको, तो आपको ख्याल आएगा कि अपने महाप्रभु जी को कंट्रीब्यूशन क्या है या बारे में। अभी थोड़ी देर के लिए अपन यहाँ को पहुंच दे, फिर जरूरत होगी तो लाएंगे। भूल मत जाइए हो पर श्री वचन भूषणकार को, नहीं तो फिर महाप्रभु जी की भी बात समझ में नहीं आएगी। कई वक्त में दोहरा चुके हूं, योगास्त्रयो या मार्गास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणांशयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति करहिचित। भागवत में भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं। गीता पूरे ही कर्म ज्ञान और भक्ति के त्रिकन में बटी हुई है, ऐसे कुछ लोग माने हैं। अपन लोग तो नहीं माने, अपन तो दूसरी कुछ बात माने, पर कई लोग यूं माने कि कर्म ज्ञान भक्ति के त्रिक के 3-3 अध्याय के 6-6, 12 और 6-18 ऐसे गीता की एक सिनॉप्सिस है। गीता की वो सिनॉप्सिस होए कि नहीं, पर गीता में कर्म ज्ञान भक्ति निरंतर है, वो तो अपन भी माने ही है। तो या में देखने लायक एक खूबसूरती ये है, याद रखियो बराबर श्री वचन भूषण को, तब बात समझ में आएगी। जितने भी दार्शनिक हते महाप्रभु जी के अलावा, सबन ने कर्म ज्ञान भक्ति को साधन कहो। सबन ने कर्म ज्ञान भक्ति को साधन कहो और दूसरन की बात जाने दो। स्वयं शंकरन ने, जो अद्वैती हैं, मायावादी हैं, उनने भी यहां तक तो स्वीकार किया ही है कि ईश्वरानुग्रहादेश पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणामेव जायते। ये जो अद्वैत को जो अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि की, मैं ब्रह्म हूं, ये जो अद्वैत की अनुभूति है वो श्रीहर्ष कह रहे हो और कोई एरगेर नहीं, जो द्वैत को जानी दुश्मन है। वो तो श्रीहर्ष पढ़ो तो आपको ख्याल आवे कि कैसा जानी दुश्मन है। वो श्रीहर्ष ये बात कह रहे हो कि ईश्वरानुग्रहादेश, ईश्वर को अनुग्रह होए तो मनुष्य के भीतर अद्वैत की वासना भी जग पाएगी, नहीं तो वासना नहीं जग सके। अद्वैत की अनुभूति की तो बात दूर रही, अद्वैत को अनुभव करना, ऐसी इच्छा, ऐसी वासना भी ईश्वर के अनुग्रह के कारण हो सके है, नहीं तो नहीं हो सके। ईश्वरानुग्रहादेश पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा, सारे भय से छुटकारा दिलाने वाली द्वित्राणामेव जायते।
सबको नहीं हो सके। ईश्वर अनुग्रह भी इतना चीप नहीं है कि मायावाद पे और अहम ब्रह्मास्मि पे प्रवचन किया और तुमको अनुभव होने लग जाएगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। वह बात को रिफर करके वो कहे कि द्वित्राणाम एव जायते, 1000 आदमी प्रयास करते होंगे तो 2 या 3 को बस मैक्सिमम। हजारों आदमी प्रयास करें तब 2 या 3 को ये वासना पैदा होगी। वो अनुभूति तो माइनस में जाएगी। आई बात ख्याल में? इतनी रेयर बता रहे हो अद्वैतवादी होते हुए। तो जब वो कह रहे हो है कि ये अद्वैत वासना जो है वो ईश्वर अनुग्रह से होवे, तो एक बात समझो कि जो ईश्वर में सचमुच में मानने वाले हैं दर्शन, वो ईश्वर के अनुग्रह से भक्ति पैदा नहीं होगी, ऐसे क्यों कहेंगे? एक बात समझो, कुरान ने बात कही है, ये बाइबल ने ये बात कही है, रामानुज ने ये बात कही है, शैवन ने ये बात कही है, माधवन ने ये बात कही, सबन ने कही है कि भक्ति तो भगवान की भगवत कृपासु होवे। भगवत कृपासु होने वाली भक्ति, पुष्टि भक्ति, ये कोई अपनी पेटेंट नहीं है। मेरे कहने को मतलब ये अपनों कोई पेटेंट नहीं है कि अपन ने पेटेंट करवा लिए कि हाँ दूसरे की भक्ति जो है वो तो साधनन से होती भाई भक्ति है, और हमारी पुष्टि मार्ग की भक्ति कैसी कि अनुग्रह से पैदा होती भक्ति। भूल जाओ, फॉरगेट इट। तुमने शास्त्र पढ़े नहीं है दूसरे का, या लिए तुमको ऐसा अहंकार है। थोड़ा सा शास्त्र पढ़ोगे ना, हर जगह यह सिद्धांत यही तरह से एक्सेप्टेड है, यही तरह से एक्सेप्टेड है। देयर इज नो वे आउट। कुरान ऐसे कह रहे हो, मैं कुरान की आयत बताऊं, बाइबल ऐसे कह रही है, मैं बाइबल के ऐसे सूत्र बताऊं, कौन ऐसे नहीं कह रहे हो? सब कह रहे हैं। जैसे अपनी भागवत क्या है कि सोहम तवांग घृपगतोस्म्यसतान दुरापम तच्चाप्यहम भवद अनुग्रहीश मन्ये। मैं तुम्हारी शरण में आयो, ये मेरे साधन बल से नहीं आयो हूं, तुमने कृपा करी या लिए तुम्हारी शरण में आयो हूं। तच्चाप्यहम भवद अनुग्रहीश मन्ये। तो ये बात तो सर्वत्र सबको एक्सेप्टेबल है। पुष्टि भक्ति कोई अपनो पेटेंट नहीं है। आप लोगों को पैलेटेबल नहीं होगी कदाच बात पर नहीं पैलेटेबल है तो क्या कर सकें? तथ्य यही है तथ्य यही है कि हर धर्म में साधन के बजाय कृपासु ही भक्ति को प्राकट्य मान्यो है। तो या में भी अपनी कोई विलक्षणता अपन बहुत दिखाना चाहें तो प्रकट नहीं हो रही है। अपनो वैश्वानर, अपनो वल्लभ,